नमस्कार, मैं हूँ श्रुति और साईं की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत है। खाली कोई नहीं जाता मेरे साईं के दरबार से, खाली कोई नहीं जाता मेरे साईं के दरबार से। मंदिर में प्रवेश करते ही रोते हुए को मुस्कान मिलती है। मंदिर में प्रवेश करते ही रोते हुए को मुस्कान मिलती है। बाहर निकल के देखो तो साईं तेरी कृपा की पहचान मिलती है। बाहर निकल के देखो तो साईं तेरी कृपा की पहचान मिलती है। ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ साईं भक्त इरीना जी के साथ, जो शिरडी में गई थी। जो लोग शिरडी जाते हैं वे जानते हैं कि बाबा कैसे कैसे उन्हें अनुभव कराते हैं। उन्हें बाबा के अनुभव किस तरह से होते हैं कि एक पल में बाबा कई बार दर्शन देते हैं और चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि सब कुछ एकदम कैसे निकल गया, कि जैसे बंदा एकदम से रुक सा जाता है कि सब कुछ एकदम से हो जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसे ही रीना जी जब गई शिरडी तो उन्हें भी बाबा ने कुछ ऐसा ही अनुभव किया कि उन्होंने मन में कुछ सोचा और कैसे बाबा ने उनके मन में सोचते ही मंदिर से बाहर निकलते ही उनकी कैसी इच्छा पूरी कर दी। तो आप जानेंगे इरीना जी के साथ साईं की फुलवारी चैनल के माध्यम से। आप उनसे सुनिए कि उनका अनुभव कैसा रहा शिरडी का। ओम साई राम, जय साई राम। मेरे साईं भक्तों, आप सभी लोगों को साईं राम। आज मैं आप लोगों के सामने शिरडी में मेरे साथ जो अनुभव हुआ, बाबा ने जो अनुभव दिया मुझे, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सन 2018 में जब मेरी बेटी साइशा 1 साल की हुई तो बाबा ने हमें शिरडी बुलाया और सिर्फ साइशा और मैं ही शिरडी गए। वहाँ पर बाबा ने हमें 3 दिन रोका, 3 दिन रहने का मौका दिया और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से 3 दिन तक वहाँ पर रहे। तीनों दिन हमने बाबा के मंदिर में जाकर के, समाधि मंदिर में जाकर के बाबा के दर्शन किए। दिन में बाबा के वहाँ भजन कीर्तन पाठ करा। उसके बाद आरती सब करने के बाद ही हम शाम को होटल के अंदर जाते थे। तीसरे दिन हम लोग जब वापस आने लगे शिरडी से देहरादून के लिए, तो बाबा की मूर्ति को देख करके मुझे बहुत रोना आ रहा था उस दिन कि आज हमें जाना है जाना है। तो मैं बार बार रोई जा रही थी। और 3 दिन जो लगातार एक हमारा वो बना हुआ था शेड्यूल कि सुबह उठना है, बाबा की समाधि मंदिर जाना है, दर्शन करना है, उसके बाद आना है, फिर जाना है शाम को। तो ये शेड्यूल तीसरे दिन हमें ये था कि आज हमें जाना। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था बार बार बाबा को देख करके। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बाबा मैं फिर कब बुलाओगे आप हमें यहाँ पर, और साइसा को लेकर के फिर से कब मैं आपके पास दर्शन करने के लिए आ पाऊँगी। ऐसा हुआ कि बाबा का जो पीछे का जो मंदिर का समाधि मंदिर का जो विंडो है जहाँ से बाबा दिखाई देते हैं और बहुत से लोग देखते हैं, वहीं से मैं बाबा को देख रही थी। और मन ही मन मेरे मन में यह विचार आया कि बाबा मैं और साइसा जा रहे हैं, हमें आज्ञा दो बाबा, अब हम शिरडी से जा रहे हैं। फिर मेरे मन में एक विचार आया, काश बाबा आप मेरे सर पर और मेरी बेटी के सर पर हाथ रखते, जैसे मायके से जाते वक्त मेरे पापा मम्मी अक्सर मेरे सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा फिर आना, जल्दी आना। तो इसी तरीके से मुझे अंदर से एक विचार आया कि काश बाबा आप मेरे सर पे और मेरी बेटी के सर पे हाथ रखते और कहते जाओ बेटी जाओ, फिर से आना। तो ऐसे बस मन में विचार आया और मैंने बाबा को प्रणाम करके कहा, बाबा अब आज्ञा दो, मैं चलती हूँ। मैं बहुत आगे बढ़ी, बहुत आगे चलती रही। तो इतने में जब मैं जहाँ पर वो चाय स्टॉल है, मैं वहाँ पहुँची। मैं कुछ खरीदने लगी, कुछ सामान सा खरीदने लगी। तो तभी मैंने देखा कि सामने से एक सफ़ेद वस्त्रों में एक बूढ़े बाबा आ रहे हैं, जिन्होंने सर पे कपड़ा बांधा हुआ था और हाथ में एक कमंडल सा लिया हुआ था। और मैं रोई जा रही थी, सामान मुझसे लिया नहीं जा रहा था क्योंकि मेरा मन ही बहुत भारी हुआ था। शिरडी से आना मेरे लिए बहुत दुखदायक होता है। तो मैं मन ही मन में बहुत रो रही थी, मेरे आंसू भी निकल रहे थे। तो सामने से वो जो बूढ़े बाबा आए, तो मैंने देखा उन्हें। वो डायरेक्ट, मैं फिर दुकान से हट के सड़क में खड़ी हो गई, वो सीधे मेरे पास आए और उनकी आंखों में आंसू थे।
और आँखों में आँसू थे। तो मेरे मन में ये विचार आया कि शिरडी में ऐसे बहुत से लोग होते होते हैं इस तरीके से बेस बनाया हुआ बाबा का। तो वो आते ही उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और साहिसा के सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा जा रहे हो, जाओ, फिर से आना। तो मुझे उस समय कुछ भी याद नहीं रहा कि मेरे मन में अभी 10 मिनट पहले ये विचार आया था, या पता नहीं मेरे दिमाग को उस वक्त क्या हुआ, मैं नहीं जानती हूँ। मैंने पर्स से 20 रुपए का नोट निकाला और बाबा के उस बर्तन में डाला और आगे बढ़ी। और ज्यों ही मैं आगे बढ़ी तो मुझे एकदम से वो विचार आया कि अभी 10 मिनट पहले ही तो मैंने ये मंदिर में बाबा की मूर्ति को देख कर के विचार किया था कि बाबा, मुझे मैं जा रही हूँ, काश आप आते, मेरी बेटी और मेरे सर पे हाथ रखते और कहते कि जा रही हो, जाओ बेटा, फिर आना। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि उस वक़्त मुझे ये याद क्यों नहीं आया। मेरा दिमाग से एकदम से ये बात क्यों निकल गई। बाद में जब वो चले गए, चले क्या गए, बस 5 मिनट आगे मैंने उन्हें देखा, पीछे मुड़ कर के वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। तो मुझे एकदम से ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा महसूस हुआ मुझे कि ये मेरे बाबा थे। तो मैं बहुत फूट-फूट के रोने लगी सड़क पे। बहुत ही ज़्यादा रोने लगी कि अरे! ये तो मेरे साईं बाबा थे और जो मैंने बोला वही वो एकदम से उन्होंने वही सेंटेंस बोला। मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि साईं बाबा शिरडी में जो है ऐसा अनुभव देते हैं लोगों को और ऐसे दर्शन देते हैं। घर आकर के, देहरादून आकर के मैंने पड़ोस में रह रही अपनी दीदी को ये बात बताई जो साईं भक्त है कि दीदी मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ है। तो उन्होंने बोला कि क्या तुझे ये नहीं मालूम कि शिरडी में बाबा जो है इस तरीके से दर्शन देते हैं? तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो आज तक कहीं सुना भी नहीं और ना मैं ये जानती हूँ कि बाबा इस तरीके से दर्शन देते हैं। तो उन्होंने बोला तू तो धन्य हो गई, तुझे तो साक्षात बाबा ने दर्शन दे दिए। और उसके बाद से मैं आज तक मुझे कभी भी कोई हल्का-फुल्का दुःख या बड़ा दुःख या परेशानी आती है, तो मुझे हर वक़्त ये महसूस होता है कि नहीं, बाबा ने जो है मेरे सर पे हाथ रखा है और जिसके सर पे बाबा का हाथ हो, उसे कभी कोई दुःख सता ही नहीं सकता। ओम साईं राम।